हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है एसके स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरणीय शिक्षा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन की पर्यावरण से संबंधित जो प्रमुख सम्मेलन है उन सभी सम्मेलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें, आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आप लोग वीडियो के अंतिम तक जरूर देखें। वीडियो आप लोग के अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन और इसकी जो विशेषता है, स्टॉकहोम सम्मेलन का जो आयोजन हुआ वो 5 जून 1972 को हुआ। 5 जून 1972 को स्वीडन के पास जो स्टॉकहोम शहर में इसका आयोजन किया गया था। स्टॉकहोम सम्मेलन का वर्षगांठ के तौर पर प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और स्टॉकहोम सम्मेलन के प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और मनाने का इसका जो निर्णय लिया गया था वो 1972 में लिया गया था। स्टॉकहोम सम्मेलन का दौरान जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का जन्म हुआ, जिसका वर्तमान मुख्यालय अभी जो मुख्यालय उसका है तो कन्या नैरोबी में इसका मुख्यालय है। कन्या एक देश है जिस देश का नैरोबी शहर में स्थित है मुख्यालय। किसका मुख्यालय? तो स्टॉकहोम सम्मेलन का हेडक्वार्टर। यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण POPS से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। भारत में ने 13 जनवरी 2006 को स्टॉकहोम सम्मेलन के समझौते की पुष्टि की थी और भारत ने 13 जनवरी 2006 में इसका पुष्टि की थी। नेक्स्ट है हेलसिंकी सम्मेलन। और हेलसिंकी सम्मेलन जो है, हेलसिंकी सम्मेलन का आयोजन फिनलैंड देश के हेलसिंकी शहर में 1974 में किया गया था। 1974 में किया गया था हेलसिंकी शहर में, फिनलैंड के। इस सम्मेलन का मुख्य विषय जो है समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना। समुद्री जो पर्यावरण है उसकी रक्षा करना। इस सम्मेलन के विषय समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना को स्पष्ट रूप से परिभाषित न किए जाने के कारण यह सम्मेलन असफल हो गया। और इसको स्पष्ट रूप से परिभाषित न किए जाने के वजह से यह असफल हो गया। नेक्स्ट है लंदन सम्मेलन। लंदन सम्मेलन जो है, लंदन सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन के लंदन शहर में 1975 में किया गया था। ब्रिटेन के लंदन शहर में 1975 में किया था। इसका जो मुख्य विषय रखा गया था वो समुद्री कचरे का निस्तारण रखा गया था, जिसके अंतर्गत कहा गया कि जो बाह्य सभी स्तरों के से आने वाले कचरे को बाहर ही रोका जाएगा। जो बाहर आने वाले सभी कचरे हैं उनको बाहर ही रोका जाएगा और समुद्र में विद्यमान कचरे का प्रभावी निस्तारण किया जाएगा। और जो समुद्र में विद्यमान कचरे हैं उनका निस्तारण की। नेक्स्ट है वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन, ये सम्मेलन जो है वियना सम्मेलन, यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए यह बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है। 1985 के वियना सम्मेलन में सहमति बनी और 1988 में यह लागू किया गया। और 1985 में यह जो वियना सम्मेलन की सहमति बने और 1988 में यह लागू कर दिया गया। इस सम्मेलन में मानव स्वास्थ्य और ओजोन परत में परिवर्तन करने वाली मानवीय गतिविधियों को रोकथाम करने के लिए प्रभावी उपाय अपनाने पर सदस्य देशों ने प्रतिबद्धता व्यक्त की। और नेक्स्ट है न्यूयॉर्क सम्मेलन। न्यूयॉर्क सम्मेलन जो है, इस सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन राज्य के न्यूयॉर्क शहर में 1997 में किया गया था। वाशिंगटन शहर
जो है वाशिंगटन राज्य के न्यूयॉर्क शहर में 1997 में किया गया था न्यूयॉर्क सम्मेलन। इस सम्मेलन का मुख्य जो विषय है वो एजेंडा 21 को प्रभावी बनाना है। एजेंडा 21 को प्रभावी बनाना है। नेक्स्ट है नैरोबी घोषणा पत्र। नैरोबी घोषणा पत्र इस सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था कन्या देश के नैरोबी शहर में 1997 में किया गया था। कन्या देश के नैरोबी शहर में 1997 में किया गया था। नैरोबी जो घोषणा पत्र अभी तक हुई सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों की प्रभावी बनाने के लिए किया गया है। संधियों को प्रभावी बनाने के लिए किया गया था। और क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया। 11 दिसंबर 1997 को इसे अपनाया गया था। इस सम्मेलन में सभी राष्ट्र एकमत होकर कार्बन डाइऑक्साइड में कटौती के लिए सहमत हुए। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो कटौती है सभी देश मिलकर इससे सहमत हुए। इसकी पहली प्रतिबद्धता अवधि वर्ष 2008 से 2012 तक थी। जो दूसरी प्रतिबद्धता अवधि आई 2012 में अपनाया गया था, लेकिन केवल 65 देशों में अब तक दूसरी प्रतिबद्धता अवधि 2013 से 2020 की पुष्टि की गई है। सिर्फ 65 देशों में अभी तक क्योटो प्रोटोकॉल की पुष्टि की गई है। नेक्स्ट है सिएटल सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन राज्य के सिएटल शहर में 1999 में किया गया था। अमेरिका के वाशिंगटन राज्य के सिएटल शहर में 1999 में किया था। इस सम्मेलन का जो विषय था वो विश्व व्यापार को पर्यावरण के दायरे में लाना। जोहान्सबर्ग सम्मेलन रियो जो 10 है। इस सम्मेलन का आयोजन दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में वर्ष 2002 में किया गया था। इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो सतत विकास था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। जोहान्सबर्ग सम्मेलन के द्वारा वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व एकजुटता कोष की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। ये विश्व एकजुटता कोष की स्थापना के लिए एक मंजूरी प्रदान की गई थी। रियो प्लस 20 जो था इस सम्मेलन आयोजन जो था रियो प्लस 20 का इस सम्मेलन का जो आयोजन था वो ब्राजील के रियो डी जेनेरिया शहर में 2012 में इसका आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था सतत विकास पर बल देना। मुख्य जो विषय था वो सतत विकास पर बल देना था। इसमें फ्यूचर वी वांट की संकल्पना दी गई थी। फ्यूचर वी वांट की संकल्पना दी गई थी। कानकुन सम्मेलन जो था, कानकुन सम्मेलन मेक्सिको में हुई राष्ट्रीय संयुक्त जलवायु परिवर्तन पर कानकुन सम्मेलन 29 नवंबर से 10 नवंबर 2010 के बीच आयोजन किया गया था। इसे UNFCCC COP16 के नाम से जाना जाता है। इसमें 194 देशों के प्रतिनिधित्व ने भाग लिया है। 194 देशों के प्रतिनिधित्व ने इसमें भाग लिया। कानकुन सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन पर एक नवीन संधि के लिए सर्वसम्मति कायम करना, उत्सर्जन की मात्रा तय करना तथा वातावरण वृद्धि को पूर्व औद्योगिक काल के तापमान से 2 डिग्री कम तक बनाए रखने पर सहमत होना था। इस कानकुन सम्मेलन का उद्देश्य था। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग का नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर
1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर किए थे। ओजोन परत से सुरक्षित नुकसान न पहुंचाने के सुरक्षित के लिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, जिसे आज विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल माना जाता है। और विश्व का सबसे सफल जो प्रोटोकॉल आज माना जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। नेक्स्ट है टोरंटो सम्मेलन। टोरंटो सम्मेलन 14वां G7 शिखर सम्मेलन टोरंटो ओंटारियो कनाडा में 19 से 21 जून 1988 के बीच आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो ग्रीन हाउस गैसों के से आने वाले गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रखा गया था। इस सम्मेलन में सभी राष्ट्र एक समान रूप से भागीदार नहीं हुए, इसीलिए यह सम्मेलन असफल हो गया। टोरंटो सम्मेलन जो है वो असफल हो गया था। रियो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन जिसे कहा जाता है, रियो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन। यह शिखर सम्मेलन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरिया में 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक चला, जिसमें 182 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 182 देश के प्रतिनिधियों ने रियो सम्मेलन में भाग लिया। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजन इस शिखर सम्मेलन को भी पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी सम्मेलन और रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था 21वीं सदी के लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण नियमों का एक दस्तावेज तैयार करना था, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एजेंडा 21। एजेंडा 21 पर्यावरण एवं विकास के संदर्भ में एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है, जिसकी सम्मेलन में उपस्थित 182 देश ने प्रतिनिधित्व द्वारा सर्वसम्मति के स्वीकार किया था। 182 देशों ने स्वीकार किया था। एजेंडा 21 का जो सदस्य है राष्ट्र का बाध्यचारी नहीं है, फिर भी राष्ट्र से यह अपेक्षा की जाती है कि अपने भावी विकास की नीतियों एजेंडा 21 की नीतियों के अनुरूप निर्णय करेंगे। एजेंडा 21 जो होता है उपस्थितिकी एवं आर्थिक विकास के संदर्भ में उपस्थितिकी एवं आर्थिक विकास के जो संदर्भ में संतुलन स्थापित करते हुए निम्न विषयों पर बल दिया है, जैसे कि गरीबी पर, उपभोग के दंड पर और स्वास्थ्य पर, मानवीय पर, व्यवस्थापन पर, वित्तीय संसाधन पर, औद्योगिक उपकरण पर। एजेंडा 21 में निहित घोषणा के अनुपालन हेतु 1993 में यह आयोजन का गठन किया गया कि जिसे सतत विकास का आयोजन कहा गया। और इस विकास का जो गठन किया गया है जिसे सतत विकास का आयोजन कहा गया। इस आयोजन ने मई 1993 से कार्य करना शुरू कर दिया और ये जो एजेंडा 21 है वो मई 1993 से कार्य करना शुरू कर दिया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। ऐसा ही शॉर्ट वीडियो सभी जो नेशनल पार्क है और अभ्यारण्य है, जैसे कि आंध्र प्रदेश के नागार्जुन है, कर्नाटक के बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान, इस सभी नेशनल पार्क और अभ्यारण्य जो है वो एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।